तो जब मैंने वाको पुरुषोत्तम भाव से अंगीकार किया है तो फिर वाको त्याग मैं कैसे कर सकूं? ये मेरा धर्म नहीं है। और आपने तुरंत कृपा को विचार कियो और कृपा को विचार करके रामानंद पंडित के अपराध मुक्त किए। तो ये है अपने यहाँ के आत्मनिवेदन की भक्ति। एक बार अपन ने समर्पण कर दियो तो बस अपन अब निश्चिंत है। तो बलि के प्रसंग में विशेष करके श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं कि देखो, भगवान ने बड़ी चातुर्यता की, भगवान ने राक्षसों के साथ युद्ध नहीं किया। अगर युद्ध करते तो भविष्य में घातक परिणाम आता, इसलिए युद्ध नहीं किया। क्या किया? भूमि सब दान में ले ली। आज दान के दिनों में जो हम 4 प्रकार की दही धरा है प्रभु के आगे सेवा में, वो दही में भी तो ऐसा ही भाव है। चारों युग के सेवा की भावना, चारों युग के सेवा की भावना और जीवन के चारों अवस्था की भावना है उसमें। कि प्रभु हम सतयुग में नहीं थे तो सतयुग के भाव से एक हांडी, त्रेता के भाव से एक हांडी, द्वापर के भाव से एक हांडी, कलयुग के भाव से एक हांडी। दूसरी बात कि प्रभु हम बचपन में सेवा नहीं पहुंचते थे तो हमारे बाल्यावस्था के भाव की एक हांडी। तो इस प्रकार से फिर हम अंतिम अवस्था तक पहुंचे कि ना पहुंचे, उस समय की भावना से भी एक हांडी हमने धरी है ठाकुर की। तो ऐसे करके सेवा में कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से श्री ठाकुर जी के साथ बिल्कुल गुम्फित हैं, बंधे हुए हैं। तो राजा बलि को उद्धार कियो। राजा बलि के उद्धार के बाद सीधे सीधे कथा पहुंचती है मत्स्यावतार। ये प्रलयकालीन समय है। अब प्रभु क्या करेंगे कि पूरे सृष्टि को जलमग्न करके पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेट लेंगे और अपने अंदर समेटने के बाद फिर अपने अंदर से पूरी सृष्टि को भगवान प्रकट करेंगे। ब्रह्मा जी को भी नींद लग जाएगी, विष्णु भगवान भी नींद में चले जाएंगे, शिव कहीं समाधि में चले जाएंगे। एकमात्र वो जो अजन्मा अविनाशी नारायण है, वो नारायण पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेटकर जल में शेष शैया पे शयन करेंगे। यही लीला है। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और जलमग्न होने के बाद शेष शैया पे भगवान शयन करेंगे। तो इस प्रकार की लीला करने के लिए राजा सत्यव्रत को पात्र बनाया। राजा का नाम है सत्यव्रत। सत्यव्रत का मतलब होता है कि सत्य ही जिसका व्रत हो, वो है राजा सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत का समय प्रारंभ होता है। राजा सत्यव्रत नदी में संध्या करने के लिए जाते हैं और उसी समय हाथ की अंजलि में के हाथ ना खोबा में एक छोटी सी मछली आ जाती है। मछली आ जाती है, उस मछली को वापस से जल में छोड़ने जाते हैं तो मछली रोने लगती है कि महाराज महाराज मेरे प्राण की रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। राजा सत्यव्रत उस मछली को कमंडल में, जलपात्र में रख लेते हैं। कमंडल में रखकर राजा सत्यव्रत उस मछली को लेकर राजमहल में आते हैं। राजमहल में आने के बाद धीरे धीरे वो मछली जो है बड़ी होने लगती है। अब इतनी बड़ी वो मछली होने लगती है कि राजमहल के तालाब में डाल देते हैं। राजमहल के तालाब में भी मछली बड़ी होती है। फिर अंत में समुद्र में डालते हैं, दरिया में, समुद्र में डालते समय मछली के रूप में बोलिए श्री मत्स्य नारायण भगवान की। साक्षात मत्स्य नारायण भगवान प्रकट होते हैं। मत्स्य अवतार का काम है संकल्प की पूर्ति करना। તમે જે કંઈક મનમાં ધારણ કરો, જે કંઈક તમે મનમાં ધારો
જે પણ મનનો સંકલ્પ હોય એ ભગવાન મત્સ્યના સ્વરૂપે પૂર્ણ કરતા હોય. માટે એટલા માટે મત્સ્યાવતારનું પણ ખૂબ મહત્વ છે. राजा सत्यव्रत ने प्रार्थना की, सत्य संकल्प, जो भी आपके अच्छे संकल्प होंगे मन में, आप सिर्फ मत्स्य अवतार का ध्यान करना, वो संकल्प भगवान तुरंत पूर्ण करते हैं, तुरंत. पर संकल्प जो है वो सत्य होना चाहिए. ऐसा संकल्प होना चाहिए जिस संकल्प से किसी का नुकसान ना हो, जिस संकल्प से किसी की हानि ना हो. तो ऐसे संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए. पूरी पृथ्वी जो है जल में विलीन हुई और जल में विलीन होने के बाद भगवान ने पूरे सृष्टि को अपने अंदर समेट करके फिर 6 महीने के बाद प्रकट किया है. अब कथा प्रवेश करेगी 9वें स्कंद में. आइए 2 मिनट के लिए भगवत नाम का आश्रय करते हैं. गौड़ाओ मनीषा 2 મિનિટ એક પણ થોડ ચાલશે, તમે બધા ઉપાડી શકો. આજની સોહાગી બેની શ્રીજી દ્વાર ચાલો, આજની સોહાગી બેની શ્રીજી દ્વાર ચાલો, આજની વડભાગી બેની શ્રીજી દ્વાર ચાલો, આજની વડભાગી બેનો શ્રીજી દ્વાર ચાલો. નિત્ય નવા દર્શને નિત્ય નવી લીલા, નિત્ય નવા દર્શને નિત્ય નવી લીલા, પ્રેમ રસનું પાન કરવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો, પ્રેમ રસનું પાન કરવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો. આજની સોહાગી જેની શ્રીજી દ્વાર ચાલો, આજની બળભાગી બેનો શ્રીજી દ્વાર ચાલો. મંગલા કરો, શૃંગાર કરો, બાલ બાલના દર્શન કરો, મંગલા કરો, શૃંગાર કરો, બાલ બાલના દર્શન કરો. રાજભોગની ઝાંખી કરવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો, રાજભોગની ઝાંખી કરવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો. આજની સોહાગી બેની શ્રીજી દ્વાર ચાલો, આજની બળભાગી બેની શ્રીજી દ્વાર ચાલો. ફેરિયા ફેરો, ચુનડી ફેરો, રંગબેરંગી સાડી ફેરો, ફેરિયા ફેરો, ચુનડી ફેરો, રંગબેરંગી સાડી ફેરો. ખીચવાઈની કોર કરવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો, ખીચવાઈની કોર કરવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો. આજની સોહાગી બેની શ્રીજી દ્વાર ચાલો, આજની બળભાગી બેની શ્રીજી દ્વાર ચાલો. ફૂલ ઘરમાં ફૂલ અને પાન ઘરમાં પીળા, ફૂલ ઘરમાં ફૂલ અને પાન ઘરમાં પીળા, શાક ઘરની સેવા કરવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો, શાક ઘરની સેવા કરવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો. આજની સોહાગી બેની શ્રીજી દ્વાર ચાલો, આજની વડભાગી બેનો શ્રીજી દ્વાર ચાલો. નાતુ આસમા શ્રીનાથજીના ગૌ માતા બિરાજે, નાતુ આસમા શ્રીનાથજીના ગૌ માતા બિરાજે. લાલ બાગની ડેરો કરવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો, લાલ બાગની ડેરો કરવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો, લાલ બાગની ડેરો કરવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો, લાલ બાગની ડેરો કરવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો. ઝાપટિયાની ઝાપટ ખાવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો,
મહાપ્રસાદનો સ્વાદ લેવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો. મહાપ્રસાદનો સ્વાદ લેવા શ્રીજી દ્વાર ચાલો. આજની સોહાગી બેની શ્રીજી દ્વાર ચાલો. આજની વડભાગી બેની શ્રીજી દ્વાર ચાલો. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી गोसाईजी परम दयाल की जय। દસમ સ્કંદની અંદર મન્વંતર લીલાનું વર્ણન કરી નવમા સ્કંદ એટલે ઈશાનુક કથા. ઈશાનુક કથા એટલે ઈશા અનુગામિની કથા. ઈશા અનુગામિની કથા. ઈશા એટલે ભગવાન અને ભગવાનનું જે અનુગમન કરે તેવા ભક્તોની કથા અને ભક્તોનું અનુગમન કરે તેવા ભગવાનની પણ કથા. આ બે રીતે બહુ સુંદર નિરૂપણ છે. આ નવમો સ્કંદ છે. એક રીતે જોવા જઈએ તો પ્રથમ સ્કંદ થી માંડીને નવમા સ્કંદ સુધીમાં 9 પ્રકારની ભક્તિનું પણ વર્ણન છે. અને 10મા સ્કંદમાં, 11મા સ્કંદમાં અને 12મા સ્કંદમાં એવી રીતે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું વર્ણન છે. તો 9 પ્રકારમાં 9 સ્કંદમાં 9 પ્રકારની ભક્તિ સિદ્ધ થાય તેના માટે પણ એક રીતે સંગતિપૂર્ણ અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. હવે 9મા સ્કંદની શરૂઆત છે સૂર્યવંશમાંથી. સૂર્યવંશના ચરિત્ર સંભળાવીને પછી સરિયાતી અને સુકન્યાનું ચરિત્ર. મહારાજ સરિયાતીની એક પરમ સુંદરી કન્યાનું નામ છે સુકન્યા. મધ્યાહન કાળના સમયે જંગલની અંદર રમણ કરવા ગઈ અને ત્યાં બરોબર ચૈવન ઋષિ એક ઝાડ બનીને અને તપ કરતા હતા. એ ઝાડમાંથી ચૈવન ઋષિનું કંઈ પણ શરીર દેખાય નહીં, પણ 2 આંખોથી પોતે જંગલમાં દૃષ્ટિ કરીને જોતા હતા. સરિયાતી ચંચલ સ્વભાવની હતી સુકન્યા. એને થયું કે આ ઝાડમાં 2 બહુ સુંદર સુંદર મોતી છે. એટલે એક સળી લઈ આવી અને બંને નેત્રમાં કરી. ચૈવન ઋષિના નેત્રો નષ્ટ થઈ ગયા. હવે વૃદ્ધાવસ્થા સેવા કોણ કરે? સરિયાતીને ખબર પડી. એના પિતાને ખબર પડી. પિતા કહે કે દીકરી તારો વાગ છે એટલે હવે તારે લગ્ન કરવા પડશે. એટલે વૃદ્ધાવસ્થામાં સુકન્યા સાથે ચૈવન ઋષિનો લગ્ન થયો. ચૈવન ઋષિ તપ કરવા ગયા. યુવાવસ્થાની પ્રાપ્તિ થઈ. યુવાવસ્થાની પ્રાપ્તિ પછી સુકન્યા સાથે સાંસારિક વ્યવહારનો ક્રમ આગળ વધ્યો. એવામાં જ સરિયાતીને ત્યાં મહારાજ નાભાગ થયા અને નાભાગને ત્યાં महाराज अम्बरीश થયા. यही अम्बरीश चले जाएंगे श्री रामावतार तक. यही सूर्य वंश है. इसी सूर्य वंश में बीच में से कृष्ण के वंश प्रारंभ होते हैं. मतलब जो यादव है જેને તમે રબાડી કહો ને એ દરબારમાંથી જ આવેલા છે. મૂળમાં ક્ષત્રિય વંશ છે. સૂર્ય વંશમાંથી જ યદુ વંશ. તો આવી રીતે બહુ સુંદર એનો ક્રમ પણ છે શ્રીમદ ભાગવતમાં. અંબરીશ ઉપર પ્રભુએ કેવી રીતે કૃપાનો વિચાર કર્યો એ તો આપણે જાણીએ જ છીએ. તે વખતે દુર્વાસા ઋષિને મોહમાંથી ભગવાન મુક્ત કરીને પ્રભુએ અંબરીશની રક્ષા કરી અને અંબરીશના વંશમાં આગળ ચાલીને એ કથાનો વિસ્તાર કરતો નથી કે કથાને આપ સૌ જાણો છો. હું પછી એ કથાનો વિસ્તાર કરીશ જે હજી સુધી બહુ ચલનમાં નથી. તો પછી અંબરીશ પછી ઇક્ષ્વાકુ વંશમાં મહારાજ માનધાતા થયા. મહારાજ માનધાતાને ત્યાં 1000 દીકરીઓ. બહુ સુંદર અને સુંદરતાપૂર્વક એમનું સારા સામ્રાજ્ય ચાલે. महाराज मानधाता समय में यमुना जी के तट पे एक ऋषि तपस्या करते थे. ऋषि का नाम है सौभरी ऋषि. एक दिन सौभरी ऋषि ने
मछली को जल क्रीड़ा करते देखा और संसार में आने की इच्छा हो गई। महाराज मानधाता के 1000 कन्याओं के साथ महाराज सौभरी का विवाह हुआ। महाराज सौभरी के विवाह के बाद सांसारिक आसक्ति लग गई। विवाह के बाद संसार का त्याग किया। कुछ वर्षों के बाद इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत हुई। इक्ष्वाकु वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए। यहीं से शुरू होती है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज हरिश्चंद्र इस पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। महाराज हरिश्चंद्र अब इस सूर्य वंश की एक सबसे बड़ी समस्या रही, खास करके इक्ष्वाकु वंश की जब शुरुआत हुई तो आमने त्या संतान नो जन्म थतो नथी। आ मोटाમાં मोटी एक तकलीफ है कि इनके यहाँ संतान का जन्म ही नहीं होता। अब इसका कारण भी बहुत बड़ा है। 73 चतुर्युगी तक साम्राज्य था रावण का। जब राजा बलि हुए ना, तो बलि को लेकर भगवान कहाँ गए थे? सुतल लोक में। तो सुतल लोक में भगवान वहां 6 महीने तक रहे। क्यों रहे? क्योंकि रावण बलि को मार देना चाहता था। उस समय भी रावण था। तो रावण के पिताजी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि सूर्य वंश में जिस दिन राम का जन्म होगा उस दिन रावण का अंत होगा। तो रावण के पिता ने बहुत पहले ही सूर्य वंश की सारी शक्ति ही छिन्न कर दी थी। इसलिए किसी के यहाँ संतान का जन्म ही नहीं हो रहा है। मूल कथा यहाँ पे। कारण કે આપણે તો બીજી બધી કથાઓ જાણીએ પણ આ પક્ષને જાણવું ખૂબ જરૂરી છે। इसलिए सूर्य वंश में किसी को संतान की प्राप्ति जल्दी होती ही नहीं है। अब बहुत मुश्किल से महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। पत्नी का नाम है शिव्यावती और बेटे का नाम है रोहित। અને ખૂબ જ માર્મિક કથા એમની, ખૂબ જ માર્મિક કથા। इंद्र અને વિશ્વામિત્રની મુલાકાત થઈ। इंद्रને ખબર પડી કે આ પૃથ્વી ઉપર સત્યવાદીમાં રાજા હરિશ્ચંદ્ર જેવું કોઈ નથી। અને બધાને ખબર છે કે હરિશ્ચંદ્રના કુળમાં ભવિષ્યમાં રામ આવશે। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो रामावतार का पूरा प्लेटफॉर्म जो है हरिश्चंद्र अवतार से प्रारंभ होता है। जो भोग, जो सत्य, वो हरिश्चंद्र से इसकी शुरुआत हुई। तो महाराज हरिश्चंद्र को विश्वामित्र और इंद्र ने जानबूझकर स्वप्न दिया। અને સ્વપ્નમાં કેવું આવ્યું કે હું મારું બધું જ સામ્રાજ્ય વિશ્વામિત્રને દાનમાં આપું છું। અને બીજા દિવસે સવારમાં વિશ્વામિત્ર ઋષિ અમને ત્યાં પહોંચી ગયા कि महाराज તમને કઈ રાત્રે સ્વપ્ન આવ્યો? તો કે हाँ। महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ में जल लिया और अपना पूरा साम्राज्य विश्वामित्र को दान में दे दिया। सत्य के निर्वाह हेतु, सत्य को बताने के लिए पूरा त्याग कर दिया। अब पूरा त्याग तो किया, लेकिन दान देने के बाद दक्षिणा भी देनी पड़ती है। विश्वामित्र ने कहा कि अब महाराज आप दक्षिणा दीजिए। अभी दक्षिणा आपवा माटे घरमा जे कई धन छे धन लेवा गया तो विश्वामित्र कहे कि હવે ધન તો અમારું થઈ ગયું, હવે તમે આમાંથી દક્ષિણા ના આપી શકો। और पूरे पृथ्वी पे आपकी साम्राज्य है तो आप पृथ्वी पे भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी दान हो गई। और काशी जो बनारस है वो शिव के त्रिशूल पे है, वो पूरी पृथ्वी के अंतर्गत नहीं आती है, वो पृथ्वी के अंतर्गत नहीं आती है। अब विश्वामित्र ऋषि के साथ साथ इंद्र भी हैं, बनारस में आ गए।
दक्षिणा कैसे दे? वो पत्नी को पहले बेच दिया। एक साधु से पत्नी को बेचा, अपनी पत्नी को बेच दिया। पत्नी के साथ वो बेटा भी चला गया रोहित। देखो रामावतार होता कैसे है। આજે તમે બધા અમે રામાવતારની વાત કરીએ, પણ રામના પૂર્વજોનો જે ત્યાગ અને તપ છે, ત્યારે 499 साल के बाद कोर्ट से जीत हुई है राम मंदिर के अयोध्या का निर्माण। 1-2 साल नहीं, 499 साल के बाद। આજની વાત નથી, આ પહેલેથી જ આ પરિવારે બહુ ત્યાગ કર્યો છે। राघव ने बहुत त्याग किया है, तब जाके 499 साल के बाद मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। अब बरोबर आप देखो, पत्नी को बेच दिया, और पत्नी को बेचने के बाद, गिरवी रखने के बाद विश्वामित्र ने कहा कि ये दक्षिणा तो बहुत कम है। और પછી કાશી ઉપર જે પેલા ડોમ રાજા હોય, स्मशानना मालिक, उस डोम राजा के पास महाराज हरिश्चंद्र ने अंत में खुद को भी बेच दिया, और खुद को बेच करके दक्षिणा दे दी। और अब दिन दुख के शुरू हुए, परीक्षा के दिन शुरू हुए। वो ब्राह्मण बहुत बदमाश, जिसके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखा, रात दिन सेवा करवाता था शिव्यावती से, रोहित से रात दिन सेवा करवाता। देर रात्रि में सोने का अवसर मिलता था उस रानी को। एक दिन रोहित जो है, छोटा बच्चा, वो फूल चुनने जाता है बच्चों के साथ। वहीं पे एक सांप काट लेता है और रोहित की मृत्यु हो जाती है। बच्चे आकर के बोलते हैं उसकी माँ को कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई। माँ रोती है, लाने जाना चाहती है, लेकिन वो साधु जाने नहीं देता है। पूरे रात की सेवा पूरी करके आधी रात में वो जाती है अपने मरे हुए बेटे को लाने के लिए। बेटा पेड़ के पास गिरा है, कुत्ते बोलते हैं, घोर अंधेरी रात, काशी की भयावह रात। अब बच्चे को कैसे ले जाए? ब्राह्मण ने कफन के लिए भी पैसे नहीं दिए। एक साड़ी पहन रखी थी, उस साड़ी को फाड़ती है। साड़ी को फाड़ करके અને એમાંથી બીટીને દીકરાને ખભા ઉપર રાખીને અને પછી સ્મશાનમાં ગઈ। અને જ્યારે સ્મશાનમાં ગઈ ત્યારે કોઈ અગ્નિ સંસ્કાર કરવા તૈયાર ના था। अग्नि संस्कार के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। ठंड के दिन आधी रात के समय महाराज हरिश्चंद्र आए। महाराज हरिश्चंद्र ने पहचान लिया कि मेरी पत्नी और मेरा इकलौता बेटा आज मर गया, लेकिन खुद को बेच रखा है, खुद को बेचा। और खुद को बेचने के कारण इतनी व्यवस्था थी कि पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया। पत्नी पहचान ली कि महाराज मैं आपकी पत्नी हुई, आपका बेटा है। હળદી પહેરેલી સારી માંથી કોણ પાડીને અને જ્યારે ટેક્સ આપવા જતી હતી ને, ત્યારે પ્રભુથી સહન ન થયું અને સ્મશાન ભૂમિમાં પ્રભુ એકદમથી પ્રગટ થયા કે બસ હરિશ્ચંદ્ર હવે બસ કરો। વિશ્વામિત્ર અને ઇન્દ્રને સજા આપી ભગવાને, અને ત્યારે જ ભગવાને આજ્ઞા કરી કે આ કુલમાં રઘુવીર આવશે। આ જ કુલમાં જ્યાં સત્ય, જ્યાં ત્યાગ હોય ને, ત્યાં જ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થાય। પ્રભુ બધે પ્રગટ થતા નથી। ये हरिश्चंद्र की बड़ी अद्भुत कथा है। हरिश्चंद्र महाराज के घर में, उसी परिवार में बाद में जाकर के महाराज सगर हुए। महाराज सगर के 60,000 पुत्र जब भस्मभूत हो जाते हैं, दूसरे पुत्र अंशुमान ने तपस्या की। हमें जो इक्ष्वाकु वंश में महाराज सगर, सगर के बाद महाराज अंशुमान, अंशुमान के बाद महाराज दिलीप, लेकिन महाराज दिलीप को फिर कोई संतान नहीं। अपने गुरु, इनके कुल गुरु कौन है? वशिष्ठ। और गुरु पे बड़ी श्रद्धा है, तो कुल गुरु महाराज वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कही कि मेरी एक गाय है पुत्र प्राप्ति के लिए, मेरी एक गाय है, गाय का नाम है नंदनी।
નંદની એટલે કોણ? તો કામધેનુની દીકરી. કામધેનુ ક્યાંથી આવી? તો સમુદ્ર મંથન માંથી આવી. कामधेनु गाय समुद्र मंथन में से आई. कामधेनु की बेटी है नंदिनी. उस नंदिनी की सेवा के लिए वशिष्ठ ऋषि ने कहा दिलीप को कि तुम ले जाओ और जंगल में ये बहुत दुबली हो गई है, इसकी सेवा करो. महाराज जो है दिलीप नंदिनी को ले गए. 6 महीने तक उसकी सेवा करते रहे जंगल में. 6 महीने के बाद संध्या काल का समय था. राजमहल में लौट रहे थे. उसी समय दौड़ते हुए एक बब्बर शेर भूखा प्यासा दौड़ कर आया और दौड़ कर नंदिनी के गर्दन को पकड़ लिया. अब नंदिनी चिल्लाने लगी, रंभाने लगी. महाराज दिलीप दौड़े. शेर ने कहा सावधान राजन, ये मेरा आहार है. मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मैं अपनी भूख मिटाऊंगा. ये मेरा अधिकार है. मैं जंगल का राजा हूँ. ये गाय मेरे पकड़ में आई, मैं खाऊंगा गाय. કાલિદાસના ગ્રંથોમાં એનું બહુ સુંદર વર્ણન છે. ગ્રંથનું નામ જ છે રઘુવંશ. રઘુવંશ એટલે આ રઘુકુલની બધી વાતો. नहीं छोड़ता है. सिंह कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा. तब राजा दिलीप कहते हैं कि दिनावसाने उत्सुक बाल बच्चा, कि જ્યાં દિવસ પૂરો થાય એના બાછરડા એની માને મળવા માટે કેટલો આતુર વ્યાતુર થઈ જશે કે રાજન તમે એને છોડી દો. પેલો સિંહ ના પાડે કે નહીં, આ મારો આહાર છે. अंत में सिंह ने कहा कि ठीक है राजन, मैं गाय को छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें खाऊंगा. मैं गाय को छोड़ दूंगा लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगा, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर हो तो. अंत में राजा दिलीप के सामने सिंह तैयार हुआ गाय को छोड़ करके. और महाराज दिलीप अपनी नजरों को झुका करके, देखो पूरा बलिदान दिया है जीवन. सिंह को कहा कि चल तू मुझे खा जा. और एक बार सिंह ने बहुत जोर से गर्जना करके और राजा दिलीप पे अटैक किया. राजा दिलीप की ओर छलांग लगाया और छलांग लगाने के बाद वहां तो दृश्य बदल जाता है. वहां साक्षात भगवान उत्पन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ. गाय नंदिनी को दूह करके दूध पियो. और दूध पीते ही यहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ है. पुत्र का नाम है महाराज भगीरथ. और महाराज भगीरथ ने तपस्या की तो महाराज भगीरथ की तपस्या से गंगा महारानी माँ पृथ्वी पे आई. और गंगा जी के आने के बाद इस कुल का उद्धार हुआ, सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ. गंगा जी के आने के 38 पीढ़ी के बाद महाराज दशरथ हुए. 38 पीढ़ी के बाद, और वो भी अद्भुत वंश परंपरा. महाराज दशरथ के यहाँ ऐसा सुंदर वातावरण. नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस नहीं शीत न घामा, पावनकारी लोक विश्राम. प्रभु राघवेंद्र प्रकट हुए और चारों भाई का प्रागट्य अयोध्या में हुआ है. बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की. और वहां भगवान श्री राम जी के प्रकट होने के बाद श्री रामावतार का बड़ा सुंदर प्रसंग है. अब मैं अधिक नहीं, श्री रामावतार से संबंधित कुछ लीलाओं का वर्णन कर दूं. श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रभु श्री राम के अवतीर्ण होने के बाद कथा बहुत साफ साफ है. पूरे विवाह संस्कार हुए, रावण का उद्धार हुआ, सीता जी के साथ विवाह संस्कार हुए. प्रभु मिथिला पधारे. मिथिला से फिर भगवान 14 वर्ष के लिए वन में पधारे. वन में पधारने के बाद भगवान ने रावण का उद्धार किया. रावण का उद्धार करने के बाद फिर श्री राम आए. फिर एक धोबी के कहने पे राम ने सीता का त्याग किया है. वहां भगवान के 2 पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ.
लव और कुश दोनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बड़े हुए। अंत में महाराज लव और कुश अपना परिचय देने के लिए राम जी के पास आए। राम के पास परिचय दिया। परिचय देने के बाद सीता जी आई और सीता जी पृथ्वी में समा गई। जिस समय सीता जी पृथ्वी में गई उस समय प्रभु को बहुत क्रोध आया। प्रभु पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस करने जा रहे थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण आपने मर्यादा पूर्वक उसकी रक्षा की। उसके बाद महाराज जमदग्नि के यहाँ भगवान परशुराम का अवतार हुआ। परशुराम भी विष्णु के एक अवतार है, विष्णु के एक अंश हैं। और महाराज परशुराम के बाद चंद्रवंश की कथा शुरू होती है। चंद्रवंश में महाराज ययाति और ययाति के बाद वेदव्यास जी, पांडव, धृतराष्ट्र, कौरव, वसुदेव, इन सब के चरित्र प्रारंभ होते हैं। आइए 2 मिनट के लिए भगवत नाम का आश्रय करें और 10वें स्कंद में प्रवेश करें। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना भाव से श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। तो अब हमारा प्रवेश हो रहा है प्रभु के हृदय में। इसकी चर्चा हम कई प्रसंगों पे कर चुके हैं कि 10मस्य पाठा, अगर पूरे भागवत का पाठ संभव न हो 10वां स्कंद का भी पाठ कर ले तो पूरे भागवत के समान ही फल की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है वो भगवान का हृदय है। और 10वां स्कंद का प्रवेश कहाँ से होता है? तो राजा परीक्षित के प्रश्न से। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञं चो भयवंशानां
चरितम परमाद्भुतम। कि महाराज अब मेरे प्रश्न का आप समाधान कीजिए कि महाराज पांडु का जन्म कैसे हुआ, महाराज धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ, महाराज इसका समाधान कीजिए। અને તમે શાસ્ત્રોની ડિટેલમાં જશો ને તો આ પાંડવો ને ધૃતરાષ્ટ્ર બધા વેદવ્યાસજીના સંતાન છે। ये सब वेदव्यास के संतान है, ये कोई और नहीं। अब वेदव्यास जी के संतान कैसे हैं तो इसका भी बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। इसको पहले अनलॉक कर दो, लॉक हटा दो। तो श्री वेदव्यास जी के जैसे पराशर मुनि जो हैं वो ब्रह्मा जी से है। આપણે ત્યાં યમનાષ્ટકમમાં આવે છે ध्रुव पराशरा भीष्ट। तो पराशर जी के कौन है? वेदव्यास जी। और वेदव्यास जी से ही 3 जन्म हुआ है। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक जन्म हुआ है धृतराष्ट्र का, एक जन्म हुआ है महाराज पांडु का, और एक जन्म हुआ है श्री विदुर जी का। विदुर जी भी दासी के पुत्र थे और धृतराष्ट्र और महाराज पांडु अंबा और अंबालिका के पुत्र हैं। उनके पति का नाम था चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य, और ये दोनों मत्स्यगंधा के पुत्र हैं, मच्छोदनी के पुत्र हैं। એટલે આમનું જે ચરિત્ર છે ને તે બીજા પુરાણોમાં બહુ વિસ્તારથી છે, જો કે શ્રીમદ ભાગવતમાં નથી। એટલે એમણે પ્રશ્ન કર્યો કે કથિતો વંશ વિસ્તારો ભવતા સોમ સૂર્યયો રાજ્યમ ચોભય વંશાનામ चरितम परमाद्भुतम। कि महाराज आप मेरे पूर्वजों की कथा सुनाए, आप मेरे पूर्वज मेरे जो पितृगण हुए उनकी कथा मुझे सुनाइए। अब किसी और कथा में मेरी रुचि नहीं है, मैंने बाकी बहुत सी कथा सुन ली। જેમ પહેલા અધ્યાયની અંદર જ આપણે વાત કરી હતી કે સુખદેવજીએ આજ્ઞા કરી રાજાને કે રાજન હવે હું ભગવાનના અલગ અલગ ચરિત્રો તને સંભળાવું છું, બધા અલગ અલગ મંત્રો બતાવું છું, એમાંથી તું એક મંત્રને પકડી લેજે અને કોઈ પણ એક ભગવાનના ભગવત સ્વરૂપને પકડી લેજે। આ 9 સ્કંદની કથા પૂરી થઈ ને 9 સ્કંદમાં ભગવાનના અલગ અલગ સ્વરૂપોનું વર્ણન થયું। ભગવાનના અલગ અલગ સ્વરૂપોમાં રાજાને કોઈ પણ સ્વરૂપમાં આસક્તિ ન થઈ। રાજાને હવે સીધે સીધે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપમાં રાજન આસક્ત થઈ ગયા। રાજાએ વિનંતી કરી કે મહારાજ યદોશ્ચ ધર્મશીલસ્ય નિતરામ મુનિસત્તમ તત્રેન શીલાવતરણસ્ય વિષ્ણુવીર્યાનિ સંસન। कि मारा ग्रैंडफादर अर्जुन અને અર્જુન ઉપર ભગવાનની કેટલી બધી કૃપા હતી। એ અર્જુનને ત્યાં વિષ્ણુ વીર્યાની સંસના। મહારાજ પાંડવને તો પહેલેથી જ શ્રાપ હતો, એટલે સંતાન થવાના તો કોઈ સંજોગો જ નહોતા। तो भगवत कृपाथी कुंतीए एवी तप करी हती कि कुंतीना तपथी देवताओना अंशमाथी 5 पुत्रोनो जन्म थयो छे। कारण के महाराज पांडुए एमना समयमां एक भूल करी हती। हरणना रूपे एक ऋषि रमण करता हता अने एमनो वध कर्यो हतो, ते दिवसनो एમને श्राप छे। એટલે महाराज पांडुने ત્યાં તો संसार में कोई बात नहीं। पांडु की एक और पत्नी है, उसका नाम है माद्री। पांडु का मरण भी हुआ माद्री के कारण, उसमें भी माद्री की कोई गलती नहीं, महाराज पांडु का ही अपराध था, श्राप था। महाराज पांडु गए कुंती के अंश से विष्णु वीर्यानि संसना। ये 5 पुत्र हुए, 5 देवताओं के अंश है। अर्जुन ने कहा कि भगवान पितामह में
समरे मरंजय देवव्रताध्या तीर्थैस्तिमिङ्गलै दुरात्ययं कौरवसैन्यसागरम् कृत्वा तरन्व शपथं स्मयत्लुवा पितामहामे शबरे धनंजय देवव्रतानां तीर्थम स्तिमिंगलै। कि महाराज आज राजा परीक्षित हूँ छू ते पहला महाराज अर्जुन ऊपर અને માતા कुंती ऊपर तो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा है। और कुंती तो भगवान की बुआ है। कुंती तो भगवान की बुआ भी है और बुआ होने के साथ साथ जब भगवान 2.5 साल के थे प्रभु दामोदर लीला कर रहे थे। उस दामोदर लीला में यशोदा मैया प्रभु को मारने के लिए दौड़ रही थी। उस रोज गोकुल में कुंती आई थी। बाकी श्रीमद् गोकुल की लीला में किसी का कोई प्रवेश नहीं है। मथुरा लीला में सबका प्रवेश है। श्रीमद् गोकुल की लीला में तो सिर्फ और सिर्फ जो रसात्मक सृष्टि के जीव है, प्रभु के रस सृष्टि के जीव हैं, उन्हीं का प्रवेश हुआ है। प्रभु के श्रीअंग के जो जीव हैं, उन्हीं का प्रवेश हुआ है। इसलिए माता कुंती जो प्रथम स्कंद में स्तुति करती है, नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने, बहुत सुंदर सुमधुर स्तुति है माता कुंती की। माता कुंती की स्तुति पे तो प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तो उस रोज से कुंती प्रभु से प्रेम करती है। इसलिए श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि पांडवों के अंदर भक्ति नहीं थी, भक्ति सिर्फ और सिर्फ कुंती के अंदर है। और कुंती के अंदर भक्ति थी, इसलिए पांडवों पे भगवान की कृपा हुई है। बाकी पांडवों का तप इतना नहीं था। पांडव में तप ही कहां था, तब तो कुंती में है। कुंती के कारण पांडवों पे भगवान की कृपा हुई। तब कथाक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि भगवान क्यों अवतरण होते हैं। तो भगवान के अवतार के एक कारण की चर्चा हमने कल की थी, जालंधर की पत्नी वृंदा का श्राप। और एक कारण है भगवान को श्री नारद जी का श्राप। अब ये कथा भी आप सुनो, इस कथा से आप पूरी बात समझ जाएंगे कि रामावतार और कृष्णावतार क्यों हो रहा है। एक कारण तो जय विजय है ही, जय विजय के ऊपर कृपा करने के लिए, और एक कारण है स्वयं श्री नारद जी। अब ये लीला कैसे हुई, तो एक बार नारद जी जो है, नारद जी ना मोटा भाई નું નામ દક્ષ પ્રજાપતિ। દક્ષ પ્રજાપતિને ત્યાં 10 પ્રકારનો સંતાન થયો। દક્ષ પ્રજાપતિએ નારદજીને વિનંતી કરી કે તમે ખૂબ ભગવાનના પરમ ભક્ત છો ને ખૂબ વડીલ પણ છો ને વિદ્વાન પણ છો, આ તમે 10 તમારા ભત્રીજાને તમારી પાસે રાખો અને ગૃહસ્થાશ્રમને લાયક બનાવો। नारद जी ने क्या की कि सबको बैरागी बना दिया। समझ वो रंग, नारद जी ने सबको बैरागी बना दिया। तो दक्ष प्रजापति ने ही श्राप दिया है नारद जी को कि હવે પછી તું એક જગ્યા બેસી જ नहीं सके જેથી કરીને કોઈને સદુપદેશ આપે। उसी दिन से नारद जी को ये श्राप है, नारद जी एक जगह बैठ नहीं सकते। આપણને બધાને એ શ્રાપ નથી, આપણામાંથી એકાદીને હશે લગભગ કોઈને। એ તો પછી દેખાય ક્યારે ક્યારે દર્શન થાય। રવિભાઈ તમને નહીં ને? उस दिन से नारद जी को श्राप हो गया, नारद जी एक जगह बैठ नहीं सकते। अब भगवान की माया कैसी हुई वो देखिए कि नारद जी के मन में गंधमादन पर्वत એટલે બદ્રિકા આશ્રમ કેદાર આશ્રમ, ત્યાં ભ્રમણ કરતા કરતા નારદજીને મનમાં થયો કે હું પણ તપસ્યા કરું। જે માણસ બેસી નહીં શકે એના મનમાં તપનો ભાવ જાગૃત થયો, એ પણ ભગવાનની ઈચ્છા થી। એટલે નારદજી એક ડુંગરની
ગુફામાં પ્રવેશ કરી ગયા અને જ્યાં ગુફામાં એમણે પ્રવેશ કર્યો ત્યાં પેલો કામદેવ એક મોટો હાર લઈને આવી ગયો કે મહારાજ 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 જય હો જય હો જય हो તમે તો મને જ જીતી ગયા आपने मुझे जीत लिया हार पहनाव्यो तू कौन हूं कामदेव महाराज आपके पिताजी ब्रह्मा जी मुझसे हार गए आपके चाचा जी शंकर जी मुझसे हार गए और तो और आपके जो स्वामी है वो भी मुझे आज तक जीत नहीं पाए और आप इतने महान इस पूरे ब्रह्मांड में है कि आपके समान तो दूसरा कोई है ही नहीं नारद जी ने हार પહેરાવો नारद जी गदगद થઈ ગયા કે હું કામ ને જીતી ગયો આમ કામ કામ કરતા 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 ब्रह्माजी પાસે પહોંચી ગયા पिताश्री ने बात करी कि पितामह मैंने काम को जीत लिया है ब्रह्मा जी बहुत ध्यान એટલે નારદજી ને ક્રોધ આવી ગયો કે તમે વડીલ છો ને તમારી સામે કોઈનું નામ થાય તમે ઈચ્છતા જ નથી હું કંઈક સારું કરું એમાં તમારે કંઈ વખાણ પણ ब्रह्मा जी को कुछ उल्टा सुल्टा सुना करके और चले गए शंकर जी के पास शंकर जी के पास कहने लग गए कि प्रभु जिस काम को आप नहीं जीत सके उस काम को आज मैंने जीत लिया शंकर जी भी थोड़ा सा कहने लग गए कि नारद तुम्हारे मुख से श्री राम की कथा अच्छी लगती है काम की कथा अच्छी नहीं लगती है तुम तो राम का चरित्र सुनाओ नारद जी को और क्रोध आया नारद जी कहने लग गए कि आप सब के सब एक ही हैं महाराज क्योंकि आप सब में से कोई मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहते आपको अपनी प्रशंसा चाहिए हमें ત્યાંથી विष्णु भगवान ની પાસે પહોંચી गए और विष्णु भगवान के पास जाकर कहने लग गए कि प्रभु आज तो मैंने काम को जीत लिया है रोज तो जाकर के ऐसे ही जमीन में बैठ जाते थे भगवान ने आज नारद जी के आते ही कहा कि आसन लाओ नारद जी को आसन पे बिठाया उपरना उड़ाया नारद जी को बात समझ में आ गई कि शायद आज मेरा प्रमोशन हो गया भगवान के आगे बहुत सुंदर सुंदर बातें हुई भगवान भी नारद जी से मीठी मीठी बातें करने लग गए भगवान पूछने लग गए कि नारद तुमने कहां तप किया सारी बातें हो गई वहां से नारद जी भगवान भगवान के विष्णु लोक से बाहर आते हैं और बाहर आते ही नीचे देखा तो एक बहुत ही सुंदर बढ़िया नगर है